नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा का ताल्लुक किसी भी लैंड माफिया ग्रुप से नहीं है। देखो, मेरे पापा मुझसे गलत बयानी नहीं कर सकते। उनको तुम्हारे पापा का पुराना नाम भी याद है। Listen, दिस इज नॉट पॉसिबल। जरूर तुम्हारे पापा को कोई गलत फहमी हुई है। मैंने अपने बाबा को जिंदगी भर हमारे लिए मेहनत करते देखा है। उन्होंने अपना सुकून बर्बाद किया है मेरे और मामा के सुकून के लिए। He's a self-made man। देखो आले यार, आई डू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। मेरी भी ना कुछ ऐसी फीलिंग्स है अपने अब्बा को लेके। खून के खिलाफ उंगली भी उठाता है ना तो मेरा दिल चाहता है उसकी उंगली तोड़ दो। लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं होगी। वैसे भी मेरे अब्बा ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो अगर तुम चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो और सच जान सकते हो, अगर तुम चाहो। कैसी बात? वो सावल है ना जो हमारे मोहल्ले में रहता है, उसने हमें बहुत पहले बताया था कि कोई कब्जा माफिया वाला है। उसका जो सेठ है ना, वो हमारी वर्कशॉप हथियाना चाहता है। वो सेठ और कोई नहीं, तुम्हारे अब्बा हैं, और सावल उनके लिए काम करता है। वो सावन, वो खुदा। अब तुम उसकी बात पे यकीन करोगी? अरे यार, तुम्हारे अब्बा सावल के बॉस हैं। तुम चाहो ना तो सावल से खुद पूछ सकते हो। अरे यार, मेरी बात तो सुनो। एक बात कान खोल के सुन लो हसन। दाऊद अपनी चीज वापस लेना कभी नहीं भूलता, चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। उस्ताद, वो पाशा की गाड़ी तैयार हो गई, बुला लो फोन करके। हैं? क्या कहा सेठ? असलम? वो अपना असलम ज्वारिया? वही भगोड़ा। पिया जी वर्कशॉप के नाम से अपना गैराज चला रहा है मिस्त्री मार्केट में। पिया वर्कशॉप, मिस्त्री मार्केट। सेठ, ये तो वही जगह है जहां हमने सावल को भेजा है कब्जे के लिए, जहां का सारा लफड़ा चल रहा है। हाँ, किस्मत बड़ी अच्छी निकली उस कबाड़िए की। उसकी बेटी को मेरा बेटा आलियार पसंद करता है। और बेटी भी कौन? वो ही जिससे खुद वो कबाड़िया बरसों पहले मेरे हाथों हार चुका है, और आज मुझे अकड़ दिखा रहा है। कम सर्फ। तो सेठ, ये बात अपने आलियार को पता है? नहीं, पता भी नहीं चलनी चाहिए। उसी की वजह से तो मैं वहां से उठकर चला आया, वरना खाली हाथ कभी ना लौटता। मैं नहीं चाहता कि आलियार को मेरे माजी के बारे में पता चले। बहुत एहतियात से काम ले रहा है। तो सेठ, फिर क्या सोचा है? इस असलम को तो बरसों पहले हम गली गली ढूंढते रहे थे, मगर ये अपनी बेटी को लेके ऐसे गायब हुआ था जैसे छलावा। 2-3 तो शहर इसने बदले थे, मुझे रिपोर्ट मिलती रही थी। अब इतने बरसों बाद वापस आया है। सेठ, मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले इसके पत्ते बांट देते हैं, वरना ये फिर भाग जाएगा। इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। कल रात ही मुख्तार के बंदों को उसके घर की निगरानी पे लगा दिया है मैंने। पर सेठ, ये निगरानी वाला काम तो सामल भी कर सकता था। सामल पे अब मुझे एतबार नहीं रहा। मेरे बेटे से मिल चुका है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि सावल डबल गेम खेल रहा है हमारे साथ? अरे नहीं नहीं सेठ, वो बोला एक कबाड़िए के पीछे हमसे क्यों दुश्मनी मोल लेगा, और वैसे भी बहुत बार आजमा चुका मैं सामल को। पर मैं किसी सूरत रिस्क नहीं ले सकता। तुम असलम के घर जाओ और कोशिश करो कि उसका पोल उसके घर वालों के सामने खुल जाए। मैं यकीन से कह सकता हूं कि असलम की बेटी को उसकी असलियत का नहीं पता होगा। लेकिन सेठ, अगर ये सारी बातें असलम की बेटी ने आलियार को बता दी तो? उसे मैं संभाल लूंगा, लेकिन असलम की बेटी को अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगा। ध्यान रखना, अब हर चाल ऐसे चलनी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सबसे पहले मुझे उस लड़की के इश्क का भूत उतारना आलियार के सर से। भाई मुझे उनसे बात करनी है। ऐसी इतनी जरूरी बात क्या थी मिठा जिसके लिए तुम्हें इतना दूर सांवले के पास आना पड़ा? मेरे को सवालात हैं जिनके जवाब मुझे सिर्फ तुम ही दे सकते। पूछो। इस दिन बाबा ने बताया तुम उनके लिए काम करते हो, क्या ये सच है? ये बात तो तुम्हें इस दिन सेठ साहब ने खुद ही बता दी थी, छोटे सेठ। हाँ, लेकिन क्या काम करते हो ये नहीं पता। तो ये सवाल तुमने सेठ साहब से क्यों नहीं पूछा जब आप अपने घर में था? इस तलाश में इतना दूर आने की जहमत क्यों की?
मैं उनसे भी पूछूंगा, लेकिन पहले तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। मैं सेठ दाऊद के लिए सारे वो काम करता हूं जिसका वो मुझे हुक्म देते हैं। गुलाम का काम अपने आका का हुक्म पूरा करना है, सवाल करने के लिए। तो भैया ने मुझे सही कहा था, तुम लैंड माफिया के लिए काम करते हो, सब्जा ग्रुप के लिए। इन बातों में ना पड़ो आले यार साईं। अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। रास्ते में खड़े होकर खामखा और जगह का पता पूछकर वक्त जाया करना हमाकत होती है साईं। चलो आखिरी सवाल, मूसा किसका नाम? मैं किसी मूसा को नहीं जानता। ये सवाल भी गलत बंदे से पूछ रहे हो तुम। मैं समझ सकता हूँ शायद तुम्हारी वफादारी तुम्हें जबान खोलने की इजाजत ना दे, लेकिन मेरे बगैर चाहे तुमने मेरे बहुत सारे सवालात के जवाब दे दिए। बस एक बात याद रखना सामने, मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करता हूँ, और अगर तुमने उनका इस्तेमाल किसी भी ऐसी जगह किया जहां पे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा।